क्या भारत सच में अब डिजिटल आजादी की ओर आगे बढ़ रहा है? सरकार ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ एक ईमेल ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल क्रांति की शुरुआत है। 12 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के ईमेल अब चल रहे हैं भारतीय कंपनी जोहो के प्लेटफॉर्म पर, यानी आत्मनिर्भर भारत का डिजिटल संस्करण अब एक्टिव मोड में है। दोस्तों, सरकारी मेल जो कि सरकार के सभी कर्मचारियों द्वारा जीमेल के द्वारा किया जाता था, अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है जोहो मेल पर। भारत सरकार ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आने वाले समय में हमारी डिजिटल दिशा को बदल सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के ईमेल अकाउंट्स को जोहो प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया गया है। यानी जो काम अब तक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या जीमेल पर होता था वो अब होगा मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जोहो मेल पर। यह सिर्फ मेल बदलने की बात नहीं है, यह संकेत है कि सरकार अब विदेशी टेक कंपनियों पर निर्भरता घटाकर देसी टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में गंभीर है। जोहो जो एक चेन्नई स्थित एक भारतीय सेस कंपनी है, अब सरकारी कामकाज के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा बन चुकी है। जोहो मेल, जोहो राइटर, जोहो सीट, जोहो सो, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कशॉप के भारतीय विकल्प हैं। दोस्तों, दरअसल ये फैसला डिजिटल सॉवरेनिटी और आत्मनिर्भर भारत की सोच से जुड़ा हुआ है। सरकार चाहती है कि सरकारी डेटा भारत में ही रहे, भारतीय सर्वर पर, भारतीय टेक्नोलॉजी के जरिए, क्योंकि अगर उनका डाटा किसी विदेशी सर्वर पर है तो इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी हमेशा एक रिस्क बनी रहती है। इस दिशा में सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद घोषणा की कि उन्होंने अपना ऑफिशियल ईमेल जोहो मेल पर शिफ्ट कर लिया है। इनका नया ईमेल आईडी है अमित शाह BJP@mail.in। यानी अब सरकार के शीर्ष पदों से लेकर के नीचे तक सब जगह मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर की ओर शिफ्ट होने की शुरुआत हो चुकी है। इस फैसले के पीछे 3 बड़े कारण हैं दोस्तों। डेटा सिक्योरिटी, विदेशी सर्वर पर भारतीय डेटा का रखना अब रिस्की माना जा रहा है। दूसरा है डिजिटल स्वायत्तता, यानी कि किसी भी भारतीय देश या कंपनी पर निर्भरता घटाना जरूरी है। तीसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी, जब लाखों सरकारी अकाउंट एक ही देशी सिस्टम पर आएंगे तो खर्च भी काफी कम होगा। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ कैसे? सरकारी टेक्निकल एजेंसी है NIC और जोहो की टीम ने मिलकर के यह पूरा काम किया है। पहला, ईमेल अकाउंट्स को जोहो सर्वर पर जोड़ा गया। दूसरा, पुराने मेल्स, अटैचमेंट और कॉन्टैक्ट्स को माइग्रेट किया गया। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन से सिक्योरिटी बढ़ाई गई और सबसे जरूरी, यूजर्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि ट्रांजिशन स्मूथ रहे। हालांकि इस कदम के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सारे डेटा अब सुरक्षित हैं? जोहो मेल का सर्वर अगर साइबर अटैक होता है तो बैकअप प्लान क्या है? और क्या सरकार ने इस पूरे माइग्रेशन की पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट जारी की है? अभी तक सरकार की तरफ से इन सबका कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज सामने नहीं आया है। अब अगर इसके फायदे की हम बात करेंगे दोस्तों, तो डेटा भारत में रहेगा, फॉरेन डिपेंडेंसी घटेगी, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सरकार की जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है। लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा है। क्या रिस्क है? सिंगल प्रोवाइडर पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, साइबर अटैक का खतरा रहेगा और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है। कुल मिलाकर के यह कदम सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं बल्कि डिजिटल नेशनलिज्म का संकेत है। भारत अब सॉफ्टवेयर उपभोक्ता नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर निर्माता बनना चाहता है और शायद आने वाले वक्त में सरकारी मेल से लेकर के सरकारी फाइल तक सब कुछ मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म पर ही चलेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है जोहो जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का विकल्प बन पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।